आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दुनिया भर से इजराइल पर अब पड़ रहा भारी दबाव। ट्रंप भी आया दबाव में। अमेरिकी सफीर को भेजा गया गजा के मुआयने के लिए। रूस से तेल खरीदने पर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, रूस से भारत अब तेल नहीं खरीद रहा। वक्त की कसौटी पर खरा उतरने वाला पार्टनर है रूस। ट्रंप की भारत पर जुर्माने वाली धमकी पर वजारत खारजा। नायब सदर के इंतखाब से पहले बड़ी बीजेपी की ताकत। 3 नामजद पार्लियामेंट रुकन ने थामा बीजेपी का दामन। एसएससी के खिलाफ क्यों मुल्क भर में हो रहा है एहतजाज। सड़कों पर उतरे स्टूडेंट कर रहे सिस्टम से शफाफियत की मांग। मुलजिम जफर अली 131 दिन बाद जेल से रिहा, रियासत में आने की ओर दिया इशारा। इंडिगो फ्लाइट में मुस्लिम यात्री को मारा थप्पड़, मुखालिफत में आ गए सभी मुसाफिर। भारत वापस आएगी 63 साल की रक्षंदा राशिद, पहलगाम हमले के बाद भेज दिया था पाकिस्तान। उदयपुर फाइल्स पर कट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, मरकजी हुकूमत को दोबारा गौर करने का हुक्म। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा में जारी जंग को लेकर अब इजराइल को पूरी दुनिया घेर रही है। फिलिस्तीनी मुल्क के सपोर्ट में फ्रांस के ऐलान के बाद अब यूरोप के बड़े बड़े मुल्क तेजी से फिलिस्तीन को तस्लीम करने की आवाज उठा रहे हैं। इस लिस्ट में अब 2 नए नाम फिनलैंड और पुर्तगाल भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो सितंबर में फिलिस्तीन को तस्लीम कर देंगे। फिलिस्तीन के हक में उठती हुई आवाजों की वजह से अमेरिका भी इजराइल के साथ बुरी तरह से घिर चुका है, जिसके चलते ट्रंप ने अपने खास सफीर को गजा के हालात का जायजा लेने फिलिस्तीन भेज दिया। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि किसी अमेरिकी अफसर ने गजा का मुआयना किया है और फिलिस्तीनियों से बात की है। अमेरिका पर यह दबाव फिलिस्तीन के लिए उठती आवाजों की वजह से आया है। खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस बात को माना है कि नेतन्याहू की पॉलिसी की वजह से गजा में भूख से बच्चे मर रहे हैं। गजा से जैसे जैसे खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं और मगरिबी देश फिलिस्तीन को तस्लीम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, इजरायली वजीर आजम की हर कीमत पर ना मानने की हिकमत अमली नाकाम होती जा रही है। इजरायली पीएम ने अपने मकसदों को हासिल करने के लिए जिस तरह से गजा में नाकेबंदी कर रखी है, उसके पास पूरी दुनिया ने नेतन्याहू पर बुरी तरह प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के जरिए इजराइल के खिलाफ कई किस्म के एक्शन ले रहे हैं। बावजूद इसके इजरायली पीएम नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़ा है। वो गजा में अपनी मिलिट्री मुहिम जारी रखेगा। ये सब नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के कयाम के लिए कर रहा है, मगर ये ख्वाब अभी दूर तक पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के तमाम गैरतमंद देश मिलकर अब इजराइल के खिलाफ सख्त कदम और आवाज उठा रहे हैं। फ्रांस ने फिलिस्तीन के लिए जो आवाज उठाई, उसे देखा देखी यूरोप के कई मुल्क अब आगे आकर इजराइल की खटिया खड़ी कर रहे हैं। अब फिनलैंड और पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को तस्लीम करने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम लुइस मॉन्टेनेग्रो के दफ्तर ने कहा कि पुर्तगाल सितंबर में यूएन में फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर करेगा। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब गजा में खाने पानी की कमी की संगीन सूरत हाल पर आलमी सतह पर तशवीश और तनकीद बढ़ गई है। इसी के साथ फिनलैंड ने भी इस राह पर कदम बढ़ाया है। फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि अगर हुकूमत इस किस्म की तजवीज पर आगे बढ़ती है तो वो फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार है। फ्रांस, यूके और कनाडा के फैसले अमन अमल में नई रूह फूंकने की कोशिशों के तहत फिलिस्तीन को तस्लीम करने के रुझान को मजीद ताकत देते हैं। ट्रंप ने गजा में गैर इंसानी सूरत हाल की मजम्मत करते हुए कहा, अगर मुझे फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तजवीज मिलती है तो मैं इसे मंजूरी देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। एक एक करके यूरोप और साउथ अमेरिका के तमाम छोटे बड़े मुल्क इजराइल के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ऐसे में नजरें उन देशों पर भी टिकी हुई हैं जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा देश अमेरिका है, जो अब यूरोप और पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के लिए बढ़ती आवाजों के पेश नजर भारी दबाव में आ गया है। अमेरिका इजराइल का बहुत बड़ा हामी है, मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई दिनों से नेतन्याहू से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि गजा जंग को लेकर ट्रंप दुनिया के सामने कई बार ये दावा कर चुके हैं कि वो गजा जंग को रोकने के लिए आखिरी फैसला सुनाने वाले हैं। मगर इजराइल ने हमेशा डील तोड़ दी है। बस इसी बात से ट्रंप बौखलाया हुआ है। इजराइल किसी डील पर पहुंचना ही नहीं चाहता है। अब ट्रंप
ने भी खुद इस बात को मान लिया है कि नेतन्याहू अपने सियासी फायदे के लिए गजा जंग को लगातार लंबा खींच रहा है। इन तमाम बातों को देखते हुए ट्रंप ने अपने खास सफीर स्टीव विटकॉफ को मिडिल ईस्ट टूर पर भेजा ताकि सफीर खास तौर पर गजा जाकर एड साइट का मुआयना कर सके। अल मयादीन के मुताबिक ट्रंप के सीनियर सफीर स्टीव विटकॉफ ने गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के जरिए ऑपरेटेड यूएस फंडेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स का दौरा किया। ऐसे वक्त में जब इजरायली फौज भूखे फिलिस्तीनियों पर अपने रोजाना हमले जारी रखे हुए है, विटकॉफ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने गजा के अंदर 5 घंटे से ज्यादा वक्त बिताया। इस दौरे का मकसद गजा के लोगों तक खाना और तिब्बी मदद पहुंचाने का प्लान बनाने में मदद करना था। गजा सीजफायर डील पर बातचीत खत्म होने के बाद ट्रंप का अपने सफीर को मिडिल ईस्ट दौरे पर भेजना इस तरफ इशारा है कि यूरोप की देखा देखी अमेरिका भी जबरदस्त प्रेशर से जूझ रहा है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि किसी अमेरिकी अफसर ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया है और वो गजा में भी गया है। अब देखना ये है कि क्या अमेरिकी सदर ट्रंप भी यूरोप की देखा देखी इजराइल के खिलाफ जाकर फिलिस्तीनी रियासत के कयाम का ऐलान करेगा। उत्तर प्रदेश के संभल में पुरतशद्दुद वारदात के अहम मुलजिम और जामा मस्जिद के सदर जफर अली की जेल से रिहाई के बाद शहर में सियासी और समाजी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 131 दिन के बाद जेल से बाहर आए जफर अली जुमे के दिन भारी तादाद में अपने हामियों के साथ संभल की तारीखी जामा मस्जिद पहुंचे, जहां उन्होंने जुमा की नमाज अदा की। नमाज के बाद मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर जफर अली ने हाथ उठाकर नमाजियों का इस्तकबाल किया और अपने ऊपर लगे इल्जामात पर खामोशी इख्तियार करते हुए सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने शहर के अमन और अमान के लिए दुआ की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम मुसाफिर को इंडिगो फ्लाइट में थप्पड़ मारा गया है। दावा किया गया है कि ये वाकया फ्लाइट के उड़ान भरने के दौरान हुआ। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैबिन क्रू मुस्लिम मुसाफिर को उसकी सीट पर बैठने के लिए हाथ पकड़ कर ले जा रही है। इसी दौरान एक शख्स अचानक मुस्लिम शख्स के चेहरे पर थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद कैबिन क्रू ने दरमियानदारी की और एक दूसरे मुसाफिर ने इस हरकत पर एतराज भी जताया। इस वाक़े के बाद फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई। क्रू मेंबर्स उसे शांत करने की कोशिश करते रहे और बार बार कहते रहे, प्लीज उसे मत मारो, शांत रहो। इसके बावजूद कुछ देर तक सूरत हाल तनाजा बनी रही। इस वाक़े के फौरन बाद एक मुसाफिर आरोपी से पूछताछ की गई और उससे पूछा गया कि तुमने उसे क्यों मारा, लेकिन आरोपी कोई जवाब नहीं दे रहा था। हरियाणा के मेवात में लगातार बढ़ते बूचड़खानों की तादाद को लेकर आवाम की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इसी मसले को लेकर नूह की अनाज मंडी में इतवार को मेवात सरपंच एसोसिएशन की तरफ से एक अहम मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में तय किया गया कि वजीर आला और वजीर आजम के नाम पर एक यादाश्त भेजी जाएगी और इस मसले पर ठोस कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। इस मीटिंग में नूह से एमएलए आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर से एमएलए मामन खान, पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास और हतीन से एमएलए मोहम्मद इजराइल भी शरीक हुए। इसके अलावा समाजी तंजीमें, बुद्धिजीवी, बड़ी तादाद में नौजवान और मुखालिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। इस मौके पर एमएलए आफ्ताब अहमद ने कहा कि बूचड़खानों की वजह से मेवात की हवा और पानी दोनों खराब हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन बूचड़खानों की एनओसी रद्द कर दी गई, उन्हें हरियाणा हुकूमत मेवात में कायम करवा रही है। इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के बाद भारत ने बड़ी तादाद में उन लोगों को पाकिस्तान भेज दिया था जो लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे थे। हुकूमत के इस फैसले के बाद ऐसे कई घरानों की कहानियां सामने आई जो बरसों से भारत में रह रहे थे, लेकिन उन्हें अपने घर वालों को छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे लोगों के पास भारत की शहरियत नहीं थी। अब भारत ने 63 साल की एक औरत को विजिटर वीजा जारी करने का फैसला किया है ताकि वो भारत में रह रहे अपने खानदान के पास रह सके। इस खातून का नाम रक्षंदा राशिद है। वो जम्मू के तालाब खटिकान इलाके के रहने वाली है। राशिद को पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद 29 अप्रैल को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया गया था। उनके शौहर शेख जहूर अहमद और 4 बच्चे जम्मू कश्मीर में ही है। क्योंकि उनके पास भारत की शहरियत है, जहूर अहमद सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। अब अदालत की हिदायत के बाद मरकजी हुकूमत ने राशिद को विजिटर वीजा देने का फैसला किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को फिल्म उदयपुर फाइल्स पर दोबारा गौर करने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत को फिल्म में कट्स और एडिट्स करने का हक है। ये मामला 2022 में दर्जी कन्हैयालाल के कत्ल पर मबनी फिल्म से जुड़ा है, जिसे हुकूमत ने पहले कुछ कट्स के साथ रिलीज करने की इजाजत दी थी। अब कोर्ट ने हुकूमत से कहा कि वो 6 अगस्त तक इस मामले पर दोबारा गौर करे।
कोर्ट का ये फैसला हुकूमत के उस ऐलान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि वो अपना पुराना फैसला वापस ले रही है, जिसमें फिल्म को कुछ खास कट्स के साथ रिलीज करने की मंजूरी दी गई थी। अदालत ने जोर देकर कहा है कि फिल्म को सर्टिफिकेट देने और रिलीज से मुताल्लिक मालूमात में सेंसर बोर्ड के कवानीन और सिनेमाटोग्राफ एक्ट की सख्ती से पाबंदी की जानी चाहिए। पुणे के दौड़ तालुका में वाक़ई यवत इलाके में फिरके वाराना तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई। दरअसल एक खास फिरके के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई एतराजी पोस्ट के बाद तनाव बढ़ गया। पोस्ट में कहा गया था कि पुजारी ने बलात्कार या ऐसा कोई अमल किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ गुस्से में आकर लोगों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस को कानून और ज़ाब्ता बहाल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। 26 जुलाई को यवत के नीलकंठेश्वर मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ बेहुरमती की वारदात पेश आई थी। इसी को लेकर जुमे के दिन एहतजाज किया जा रहा था। इस दौरान दो फिरकों में टकराव हो गया। अखल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच रात भर चली मुठभेड़ में एक दहशतगर्द मारा गया है। ये मुश्तरका ऑपरेशन भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी के जरिए चलाया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले के अखल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच जुमे यानी 1 अगस्त की रात में चली मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। चिनार कोर ने सनीचर को इसकी जानकारी दी। भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी के जरिए चलाया जा रहा ये मुश्तरका दहशतगर्द मुखालिफ ऑपरेशन अब भी जारी है। नायब सदर के इंतखाब से ठीक पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। पार्टी की राज्यसभा में अरकान की तादाद में इजाफा हुआ है। 3 नामजद पार्लियामेंट रुकन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। नए नायब सदर को लेकर चुनाव का अमल भी शुरू हो गया है। इस बीच सबसे अहम ये रहा कि मरकज की हुक्मरान पार्टी बीजेपी की राज्यसभा में ताकत बढ़ गई है। राज्यसभा में नायब सदर ने पिछले दिनों 4 पार्लियामेंट अरकान को नामजद किया। इनमें 3 नामजद पार्लियामेंट अरकान बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पार्टी की राज्यसभा में ताकत बढ़ गई है। वज़ीरात खारजा ने जुम्मे यानी कि 1 अगस्त 2025 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तीखे हमलों के बाद भारत रूस ताल्लुकात में किसी भी तरह के तनाव की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वज़ीरात खारजा ने कहा कि भारत और रूस एक मुस्तकहम और वक्त की कसौटी पर खरा उतरने वाला साझेदार है। वज़ारत खारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने कहा है कि अलग अलग मुल्कों के साथ हमारे 2 तरफा ताल्लुकात अपनी शर्तों पर मबनी हैं और इसे किसी तीसरे मुल्क के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। वज़ारत खारजा ने कहा कि भारत और रूस एक मुस्तहकम और वक्त की कसौटी पर खरा उतरने वाला साझेदार है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है और 2022 से अब तक वो रियायती रूसी कच्चे तेल का बड़ा खरीदार रहा है। इसको लेकर ट्रंप ने भारत पर तनकीद की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मे यानी 1 अगस्त को भारत के रूस से तेल खरीदने पर मुमकिन रोक की खबरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसे एक अच्छा कदम बताया। खबर रसा एजेंसी एएनआई की तरफ से पूछा गया कि क्या भारत पर कोई खास जुर्माना लगाया जाएगा या क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कोई बातचीत होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि मैंने सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत। ये एक अच्छा कदम है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका यूक्रेन जंग के बीच रूस की कमाई को महदूद करने की सिमत में बैनुल अक़वामी दबाव बना रहा है। वाराणसी में 22 करोड़ की लागत से 8 कच्चे घाटों का रिवाइवल किया जा रहा है, जिससे वे अब पक्के हो जाएंगे। इन घाटों को सकाफती एतबार भरपूर बनाया गया है। घाटों में रिवाई और जदीयत दिखाई देती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को इनका इफ्तिताह करेंगे। घाटों पर कई जदीद सहूलियात दस्तयाब हैं जो सयाहत को बढ़ावा देंगी। गंगा किनारे 8 कच्चे घाटों का रिवाइवल का काम पूरा कर लिया गया है। 22 करोड़ की लागत से ये कच्चे घाट अब पक्के हो चुके हैं। नगर निगम ने इन घाटों को सिर्फ पक्का ही नहीं, सकाफती एतबार से मुकम्मल और खूबसूरत भी बनाया। पीरामल एंटरप्राइजेज ने CSR फंड से 8 घाटों का रिवाइवल किया है। सभी 8 गंगा घाटों का रिवाइवल पीरामल एंटरप्राइजेज ने CSR फंड से कराया है। सरकारी तंजीम है जो हुकूमत हिंद के मुख्तलिफ वजारतों डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी के ओहदों के लिए मुलाजमीन की भर्ती के लिए इम्तिहानात का इनेकाद करती है। इस वक्त स्टूडेंट सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 भर्ती इम्तिहान में गड़बड़ी को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज में स्टूडेंट्स ने इम्तिहान मरकज़ों में गड़बड़ी, सिस्टम क्रैश, बार बार इम्तिहान का मनसूख होना, सेंटर का गलत तकसीम, टेक्निकल खराबियां और तलबा से बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया है।
फेज 13 भर्ती इम्तिहानात में गड़बड़ी को लेकर मुल्क भर में वसी पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं। जगह जगह एहतजाज के बाद दिल्ली चलो की पुकार पर अमल करते हुए हजारों स्टूडेंट्स ने जंतर मंतर पर जमा होकर एहतजाज किया। सभी का मुतालबा है कि भर्ती के अमल में इस्लाह की जाए। इस एहतजाज में तलबा के साथ साथ तैयारी कराने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े असातिज़ा भी शामिल हैं। 24 जुलाई से 1 अगस्त के दौरान हुई भर्ती इम्तिहानात के बारे में स्टूडेंट्स का कहना है कि इन इम्तिहानात में मिले पेपर्स में कई सवालात गलत थे। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।